अक्सर घर की रसोई की जिम्मेवारी होती है घर की महिलाओं पर। जीविका को यह विश्वास था कि यदि महिलाओं की पाक कला का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जाए तो उनकी जिंदगी बदल सकती है। इसी विश्वास पर बनी दीदी की रसोई। विभिन्न संस्थानों की कैंटीन में परोसे जाने वाले भोजन की स्वच्छता और गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार एक चुनौती रही है। जीविका को इस चुनौती में समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए रोजगार की एक बेहतर संभावना दिखी और इसी क्रम में बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने जीविका के साथ अनुबंध किया और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वैशाली, शेखपुरा, बक्सर, पूर्णिया, शिवहर, गया और सहरसा के सदर अस्पतालों में दीदी की रसोई की शुरुआत की गई। दीदी की रसोई में कार्य करने के लिए सामुदायिक संगठनों की सक्रिय दीदियों का चयन उनकी इच्छा, कार्यक्षमता, शिक्षा और कैंटीन से उनके घर की दूरी को ध्यान में रखकर किया जाता है। चयन के बाद दीदियों को नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन कुदुम्बश्री केरल के सहयोग से 6 से 10 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जहां दीदियां कैंटीन व्यवसाय की बारीकियां सीखती हैं। प्रशिक्षण के उपरांत कैंटीन का FSI सर्टिफिकेशन और GST रजिस्ट्रेशन आदि कराया जाता है। इन शुरुआती औपचारिकताओं के बाद कैंटीन अपना कार्य प्रारंभ करती है। दीदी की रसोई आज अस्पतालों के आगंतुकों और मरीजों को गुणवत्तापूर्ण भोजन ससमय उपलब्ध करा रही है। दीदी लोग सुबह में नाश्ता देती है और खाना समय पर देती है और खाना घर जैसा टेस्टी भी रहता है, बहुत अच्छा रहता है खाना। और दीदी लोग साफ सफाई सब अच्छा से करते हैं। दीदी की रसोई की सफलता को देखते हुए राज्य मंत्रिपरिषद ने राज्य के सभी जिला और अनुमंडल अस्पतालों में दीदी की रसोई के माध्यम से निर्धारित दर पर भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। अस्पताल के लिए जो लोग भी उसमें इलाज के लिए जाते हैं, जो वहाँ पर रहते हैं इलाज के लिए, उन सबको भोजन का इंतजाम करवाया जाता है। तो भोजन का इंतजाम करें, आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। ये पूरे बिहार में क्यों नहीं किया जा सकता? हम लोग तो अपने सभी सरकारी अस्पतालों से शुरू कर सकते हैं। सरकार के इस निर्णय से जीविका की 3000 से अधिक दीदियों को खुद का अपना व्यवसाय करने का अवसर मिलेगा। वर्तमान में 10 स्थानों पर संचालित दीदी की रसोई से जुड़ी 98 दीदियां न सिर्फ कैंटीन में काम करती हैं, बल्कि कैंटीन में पूंजी निवेश कर वो खुद उसकी मालिक भी हैं। वैशाली की रिंकू देवी अपनी कैंटीन की एक ऐसी ही हिस्सेदार हैं। जब से हम लोग दीदी की रसोई में गए, हमारी एक अलग सी पहचान बन गई और आर्थिक समस्या इतना बदलाव आया कि अब हमारे घर की भी स्थिति कुछ बदल गया, हमारी भी स्थिति बदली और हमारे देखते हुए हमारी समाज की महिला भी बहुत बदल चुकी है। जीविका की इस पहल से आज राज्य के अस्पतालों में स्वादिष्ट और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध हो रहा है। कोरोना महामारी के दौरान भी राज्य के कई क्वारंटाइन केंद्रों में दीदी की रसोई से भोजन उपलब्ध कराया गया है। दीदी की रसोई से इन ग्रामीण महिलाओं को अपने सेवा भाव की संतुष्टि के संग खुद के व्यवसाय का मालिक होने का सुखद एहसास मिला है। आज वे गर्व से कह सकती हैं कि वे सिर्फ रोटियां बनाने वाली नहीं, बल्कि रोटियां कमाने वाली भी हैं।